हमारे विधायक द्वय श्री राजकुमार जी और ब्रजेश जी की ओर से आदरणीय उदय प्रताप जी और हरिओम पवार जी की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। वाह! विधायक जी, ये पंखे आपने कितने सुंदर लगवाए हैं। ये और सुंदर हो जाएंगे अगर ये बंद हो जाएंगे। थोड़ा सा बंद कर दो इसको। बंद कर। यहीं से नीचे। ये पवार जी के टाइम चला ना। हाँ, बंद कर। ये भी बंद कर। आइए, कोई नहीं हो, थोड़ी ध्वनि आप लोग सुनिए, जितना रिलैक्स होके सुने। आप देखिए आप कितनी शांति है। देखिए ब्रजेश जी, आपको देखकर तो बस ये कहने का मन करता है कि मोरा गोरा रंग ले ले। मोहे श्याम रंग दे दे। वाह! वाह! इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ रंग है श्याम रंग। मित्रों, करीब 8-9 साल पहले मैं मैनपुरी आया था। तब ये मैनपुरी ही था, अब ये मेनपुरी हो गया है। वाह! 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 लेकिन वोट डेवलपमेंट के नाम पर नहीं मिलते, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मिलते। काश आप ये समझ गए होंगे अब तो। आप लोग बैठ जाइए। ये जो चंड अपना मुंड लेकर झुंड में खड़ा हुआ है, बैठ जा बेटा, बैठ जा। नहीं नहीं, बैठ। आइए मित्रों, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की और पवार जी की उपस्थिति है। मैं बहुत अलग तरीके से आप बात करना चाहता हूं। एक व्यंग से प्रारंभ करता हूं और बात आप तक पहुंचे। व्यंग, विद्रूपता और विसंगतियों का आप लोग आनंद लेंगे। मैं बहुत अलग तरीके से बात करूंगा, लेकिन आप सब शुद्धि श्रोता हैं, मुझे आज अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विधायक महोदय, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। भगवान राम उनकी अवस्था को देखकर विलाप कर रहे थे। शबीना, तुमने इतना अच्छा गाया है, मैं तुमसे इतना प्रभावित हूं कि मैं अपना नाम शबीना अदीब रखना चाहता था, पर ऐसा कुछ तकनीकी कारणों से संभव नहीं हो सका। मैं मंच के कवियों का ध्यान भी चाहूंगा। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे, भगवान राम उनकी अवस्था को देखकर विलाप कर रहे थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे और लंका से जिस चिकित्सक को सुषेण वैद्य को बुलाया गया था, उसे आने में देरी हो रही थी। भगवान राम और विलाप करने लगे। एक वरिष्ठ वानर से उनकी दशा देखी नहीं गई और वो लक्ष्मण जी के पास आया और उसने लक्ष्मण जी के कान में कुछ कहा। लक्ष्मण जी अपनी मूर्छा छोड़कर तत्काल खड़े हो गए। भगवान राम ने उस वानर को देखा और वानर से पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने इसके कान में क्या अमृत मंत्र फूंका? बोले, कुछ नहीं प्रभु, मैंने केवल आपका नाम लिया था। बोले, नहीं नहीं, सच बताओ, तुमने इसके कान में क्या कहा? भगवान राम ने जब ज्यादा जिद की तो वानर ने बताया, प्रभु कुछ नहीं, मैंने इसके कान में केवल इतना सा कहा था, ये जो डॉक्टर लंका से तुम्हारा इलाज करने आ रहा है, इसने बिहार से एमबीबीएस टॉप किया है।
ताली वाली बजा दो एक बार मिलके। तो मित्रों, हमारा अपराध यही है कि हम पढ़ लिख गए, इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। अगर नहीं पढ़ते तो गवर्नमेंट होते। मेरी बात यहीं से प्रारंभ करता हूं। राजनीति की बात हुई, मेरे भाइयों ने राजनीति की बात की, मोदी की बात की, केजरीवाल, तमाम लोगों की बात हुई। मेरे बात करने का अलग तरीका है, आप लोग आनंद लेंगे। विधायक महोदय, आई देखिए, आई लव मोदी जी, आई लव मोदी। उनका स्टाइल बिल्कुल अलग है, स्टाइलिश आइकन ऑफ इंडिया। अब क्या स्टाइल है, आप लोग आनंद लीजिएगा मित्रों। स्टाइल ऐसा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। ये उनका स्टाइल है, शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। स्टाइल है। हो सकता है बाल दिवस पर शिक्षकों को संबोधित करें। और मेरी लुगाई मुझसे पूछ रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पर भी संबोधित करेंगे क्या? अगले की तो आदत है संबोधित होने की। आप देखिए मित्रों, उनके स्टाइल की बात वो यमराज के पास पहुंची। यमराज ने कहा, बिल्कुल नई बात दद्दू आपको समर्पित करता हूं। यमराज ने कहा, आजकल हिंदुस्तान में मृत्यु दर कम क्यों हो गई है, उसका कारण क्या है? तो यमराज का पीएस चित्रगुप्त बोले जी मोदी। मोदी। यमराज को गुस्सा आया और उसने गुस्सा आकर बोले, यमराज, बोले ये मोदी यमराज को केजरीवाल समझता है क्या? ये हमारे कामों में टांग कैसे अड़ा रहा है? ये यमराज को केजरीवाल समझता है। बोले कुछ नहीं जी, तो केजरीवाल को यमराज समझते हैं। अब बात का मजा लेना। बोले मिस्टर गुप्ता, चित्रगुप्ता, ये भारत में मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है? बोले प्रभु कुछ नहीं, एक श्रोता का आशीर्वाद चाहूंगा यहां से लेकर वहां तक। बोले प्रभु कुछ नहीं, मैं 3 साल से रेगुलर एक गुड़िया के प्राण लेने जा रहा हूं, और जो ही प्राण मांगता हूं तकिए के नीचे से बुढ़िया एक पासबुक निकालती है और पोते को आवाज लगाती है, पिंडू देखना इसमें मोदी जी वाले 15 लाख आए क्या? अब सारी मृत्यु दर कम नहीं होगी तो क्या होगा साहब? आप स्थितियां देखिए मित्रों, कई तरीके के पात्र हैं। एक पात्र उससे और अधिक, ये पता नहीं किस ग्रुप का है। हाँ, एक पात्र और है मित्रों, और उस पात्र का आनंद लेंगे। वो इतना मासूम है, इतना मासूम है कि उससे मासूम आदमी इस ब्रह्मांड में आज तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ। इतना मासूम है कि नाव में एक छेद कर दिया जाए तो वो पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देता है। और इतना मासूम आदमी है मित्रों श्री राहुल गांधी। आप देखिए, इतना मासूम आदमी श्री राहुल गांधी, वो चुनाव के बाद में गए बाबा जी के पास में। आप लोग आनंद लेना, मजा लेना। और बाबा जी से जाकर बोले, बाबा बाबा हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोला, बेटा हाथ ही दिखाएगा, मुंह दिखाने लायक तो तू रहा नहीं। बोले बाबा हमारा हाथ देखकर ये बताओ कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता? बोले तूने सोचा तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली? तू बहुमत की बात करता है। बोले मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। तो बाबा ने उसकी कुंडली ली और कुंडली देखकर बोला, बोले बेटा तेरी कुंडली में 2 बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले कौन से बड़े ग्रह? बोले पहला तो है नारायण दत्त तिवारी, और दूसरा, बोले दूसरा है दिग्विजय सिंह। अब बात पर एक एक श्रोता आनंद लेगा। बोले ये 2 बड़े ग्रह कैसे हैं? बोले ऐसे हैं बेटा, तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। तो बोले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोला बेटा तेरी मम्मी। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और तालियां पूरा सदन इस बात पर बजा सकता है कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में तुझको ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। अब मित्रों, राजनीति से ये विसंगतियां निकलती हैं। आप देखिए, एक ऐसा राजनीतिक नाम जिसका नाम लेने से हास्य उत्पन्न होता है,
वो है श्री केजरी बवाल। इतना मासूम आदमी साहब मैंने देखा नहीं, इतना ईमानदार आदमी की शादी में तोरण मारने के लिए पैदल गया था। अभी शशिकांत मुझसे बोला इसका कारण क्या था? मैंने कहा मुख्य कारण था घोड़ी। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि अगले की आरोप लगाने की आदत, शादी के एक दिन पहले घोड़ी पर आरोप लगा दिया। बोले क्या? बोले इस घोड़ी का कई गधों के साथ में गठबंधन है। फिर क्या हुआ? फिर घोड़ी धरने पे बैठ गई, वो भी उस प्रजाति की घोड़ी थी। और मित्रों, जो बात मैं कहना चाहता हूं उस पर आनंद लेना कि जिस भ्रष्टाचार को हटाने की मुहिम की शुरुआत हुई, उस भ्रष्टाचार के लिए एक गद्य नाट्य मैं आपको सौंपता हूं। मैंने एक नया प्रयोग किया, गद्य नाट्य। ये भ्रष्टाचार उत्पन्न कहां से हुआ? ये भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ मित्रों सागर मंथन से। जब सागर को मथा गया तो 14 रत्न निकले, उसमें से धेनु, धनु, धनवंतरी, अमीय, बाज, गजराज, श्री, रंभा, वारुणी, 14 रत्न निकले। जो 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। अब संसार का पहला भ्रष्टाचार यहां से प्रारंभ हुआ कि सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता ले उड़े और दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीजें आई, एक जहर, एक शराब और एक भ्रष्टाचार। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से बोले, हे भोले, दारू पर तो हमारा कॉपीराइट है, दारू तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज देनी पड़ेगी। तभी भगवान भोलेनाथ बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। अगर मैं भ्रष्टाचार को भी गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार जो दैत्यों के हिस्से में आया। दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप, दैत्यों ने अपना अगला जन्म मंत्रियों के रूप में पाया, मंत्रियों के रूप में। अब आप देखिए मित्रों, ट्रंप अभी राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैन, तुम्हारा कंट्री कोई डेवलपमेंट नहीं करने को सकता है। अभी तुम देखो, वर्ल्ड को स्पीड देने के बाद से सबसे पहले टायर 2 का निर्माण अमेरिका ने किया, तो हिंदुस्तान की ओर से माननीय लालू प्रसाद जी यादव जवाब देते। अगर आपको लगे जवाब लालू जी दे सकते हैं तो एक श्रोता का आशीर्वाद मांगता हूं। लालू जी बोला, कहा सांसद की और ट्रंप, तुम वर्ल्ड को स्पीड देने के वास्ते एक तो टायर 2 बनाए हो, हम उमा पंचर करने के लिए सुई बना दिए। और मित्रों, ये राजनीति की विसंगतियां हैं। और आइए मैं एक कविता आपको सीधे सीधे सुनाता हूं। शर्मा और वर्मा आदरणीय पवार जी का आदेश है। शर्मा और उधर, हाँ, उधार वाली। आदरणीय पवार जी का आदेश है, एक रचना सुनाता हूं। वाह वाह क्या बात है का पहला एपिसोड मैंने शुरू किया था, वो पहली रचना थी मेरी। अगर आपका मन हो तो एक बार जरा जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। इससे पहले मेरे 2 प्रिय पात्र हैं मेरी कविता के, एक शर्मा और एक वर्मा। थोड़ी देर के लिए मुझे शर्मा मान लो, शशिकांत को वर्मा मान लो। ये मानकर सुनेंगे तो आप लोगों को आनंद आएगा और मेरे साथ हो लेना। कविता की यात्रा का आप लोग आनंद लेना। मैं प्रारंभ करता हूं विशुद्ध हास्य का, उसमें तमाम विधाओं का प्रयोग मैंने किया, आप लोग आनंद लेंगे। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब पीटने आते, वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते, शर्मा जी उन्हें बचाते। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले, वरम ब्रूहि, वर मांगो,
इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहे का पुण्य, काहे का परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। वाह तो तालियां वालियां बजा दीजिए मित्र। बोले प्रभु मैं जानता हूं आपका भक्त है, लेकिन ये बड़ा ही कम वक्त है, अब आप स्थिति संभालो, ये तो दे नहीं रहा, आप मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान विष्णु तत्काल हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान होकर बोले वत्स शर्मा, मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े हैं। वाह पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हाँ वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। ये बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग टकराया, उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है मित्रों, आप लोग आनंद लेंगे। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुनो मेरे धीरे, कर्जा तुझे जब लेना था, कर्जा तुझे जब लेना था, 100 बार आता था, कर्जा तुझे जब लेना था, 100 बार आता था, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आती रे, सुनो मेरे साथी रे। लेकर तूने मुझसे उधार बीवी को बनाया हार, लेकर तूने मुझसे उधार बीवी को बनाया हार, तेरी बीवी पहन उसे मेरी बीवी को चिढ़ाती रे, सुनो मेरे साथी रे। उधर 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 एक घटना ने खुद भगवान विष्णु को हिला दिया। उन्होंने शेषनाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवा दिया। मन में हर्षाए हर्षाए शेषनाग और भगवान विष्णु भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेषनाग ने देखा सामने से आ रहा था भिखारी, बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे में मोबाइल। शेषनाग बोले वाओ प्रभु, भिखारियों का पोजीशन इतना साउंड, वाओ। तभी भगवान विष्णु बोले शेषनाग, ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर है। बोले प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान विष्णु बोले यहां से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा है। बोले प्रभु आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये साले दोनों लेकर भाग जाएंगे। तभी अचानक नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु को पैरों को छुआ। भगवान विष्णु बोले पैर पैर रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे उन पैसों का क्या हुआ? अंतिम दृश्य का आनंद लेना मित्रों। भगवान को बताता है उस दैत्य ने उधार लेकर क्या किया। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा कि प्राप्तम उधारम च 60,000 दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम, बहुधा च पीटम पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डकारम, ऋणम गृहीत्वा पीत्वा च बियर मम समक्षे कृत्वा च चीयर, दिल्ली कैंटे च रेस्टोरेंट च कटकंती मुर्गम विदाउट मम फिरम, ओम ह्रीम क्लीम तत्प्रकाराणि तत्वानि स्वाहा, ऋणम कृत्वा न पुनम दत्ता एतत् प्रकाराणि कुतत्वानि स्वाहा, वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग बाधानि नरकम गत्वानि स्वाहा स्वाहा स्वाहा।